हेलो गाइस, वेलकम टू डे 23 आउट ऑफ डे 30 ऑफ ट्रेडिंग चैलेंज। तो आज हम आके पहुंच गए हैं डे 23 पर। हम डे 1 से लेके डे 23 तक बहुत कुछ सीख गए हैं, जैसे कि एफबीजी बोल के सीख गए हैं, फिर ऑर्डर ब्लॉक सीख गए हैं, फिर हम बहुत कुछ सीखे। तो आज हमारा है डे 23। तो आज हम सीखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअली फिबोनाची एक टूल होता है जो कि बहुत यूजफुल होता है, अपने रिट्रेसमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है। बिना टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। कभी देखे हो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है, फिर सडनली रिट्रेस करने लगता है। अब क्वेश्चन है, प्राइस कहां तक रिट्रेस करेगा, कहां से मार्केट दोबारा मूव कर सकता है। इसी सिचुएशन में एक टूल बहुत यूजफुल हो सकता है। इसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसका नाम है क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसी सिचुएशन में एक टूल यूज होता है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आज हम देखेंगे फिबोनाची क्या है, इसे करेक्टली कैसे ड्रॉ करना है, और कैसे इसे अपने ट्रेडिंग सेटअप के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं व्हाट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। पहले हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्चुअली क्या है, फिब क्या है। टॉप जी भाई ने फिब बहुत यूज करते हैं। वो टॉप जी भाई के फिब का नाम क्या है, फिब क्यों यूज करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टेक्निकल एनालिसिस टूल होता है। ठीक है, ट्रेडर्स इसे यूज मेनली ये आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव के बाद, ठीक है, प्राइस कहां तक पुल बैक कर सकता है। मार्केट हमेशा स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करता है भाई लोग, मार्केट तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। मार्केट कभी ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट को प्रॉपर रिट्रेसमेंट चाहिए मूव के बाद। ठीक है, नहीं तो लिक्विडिटी फॉर्म नहीं होता है, रिट्रेस करता और फिर दोबारा मूव कर सकता है। फिबोनाची हमें पॉसिबल रिट्रेसमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है भाई लोग। ठीक है, कुछ पॉसिबल रिट्रेसमेंट एरिया हेल्प करने के लिए हमको फिब यूज करते हैं हम। देखो, मैं फिब का कुछ टूल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है मेरा फिब का टूल। देखो, ये एक्चुअली एक फिब का टूल है। ये सेटिंग्स आप जाके लिख के ले लो। ठीक है, ये फिबोनाची का सेटिंग्स मैं आपको दिखा दिया हूँ। ये जाके आप अपने फिबोनाची में ये वाला सेटिंग्स आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये मतलब ग्रीन रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं जहां से मार्केट रिट्रेस करने का चांस बहुत हाई होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे रिट्रेसमेंट होता है, क्या होता है। सोच लो मार्केट इसे स्ट्रॉन्ग मूव दे दिया, मतलब ऐसे आया ऐसे आया ऐसे अचानक से बिना रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग मूव, नो रेड कैंडल, सिर्फ ग्रीन 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 कैंडल ऐसे मूव दे दिया। फिर आप क्या करोगे, वो जो जहां पे मार्केट ने मूव करना शुरू किया वहां से लास्ट रेड कैंडल तक मार्क करोगे। फिर वेट करोगे मार्केट रिट्रेस करने का। जब मार्केट आएगा इस लेवल को रिट्रेस करेगा ना, तब आपको अच्छा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। आपका एंट्री का लेवल्स वहां पे है या नहीं, कंफर्मेशन का देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप बूम बाइंग कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ही कुछ सेलिंग में भी होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब फिब का कुछ लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो कि है, देखो इंपॉर्टेंस लेवल है 0.5 और 0.618। ये दो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होता है जहां पे कि मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जाना या नीचे जाने का हाई चांस, हाई प्रोबेबिलिटी चांस बनता है। ठीक है, इसका मैं लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा क्या होता है, कुछ नहीं, सब मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे फिबोनाची इन एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में फिबोनाची काम कैसे करता है। ठीक है, अब एक बुलिश एग्जांपल देखते हैं। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव में स्विंग लो से स्विंग हाई तक गया, अब प्राइस रिट्रेस कर रहा है। यहाँ हम फिबोनाची को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करेंगे। मतलब सोच लो मार्केट ऐसे स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक ऐसे चला गया, फिर हम क्या करेंगे, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक हम रिट्रेस मार्क करेंगे। फिर हम वेट करेंगे कि वो लेवल पे आएगा। जब भी वो लेवल पे मार्केट आएगा तो आप चेक करोगे क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो लेवल यहाँ पे है क्या। अगर है तो आपका विन रेट, मतलब आपका कंफर्मेशन मिलेगा, फिर आपका विन होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, यही होता है फिर रिट्रेसमेंट, बुलिश रिट्रेसमेंट। ठीक है, हम देखते हैं अभी बियरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में कैसे हम यूज करें फिबोनाची। सेम, जस्ट इट्स ऑपोजिट। अब बियरिश एग्जांपल देखते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट ऐसे अचानक से पूरा धड़ाम से गिर गया, रेड 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 कैंडल। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक ड्रॉ करेंगे। स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक हम ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे फिब को रिट्रेस करने में। जब भी मार्केट आएगा यहाँ पे रिट्रेस करेगा, क्या यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेवल है क्या। बस फिब मत यूज करो, यूज कर सकते हो बट बस फिब यूज करने में आपका थोड़ा विन रेट घट सकता है। फिब के साथ आपका खुद का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसको यहाँ पे कंफर्मेशन के हिसाब से यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, कंफर्मेशन का वेट करोगे, अगर मिलेगा तो आप अच्छे से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे बियरिश ट्रेंड का फिबोनाची भी आपको मैं बता दिया।
ठीक है, तब हम देखेंगे फिबोनाची प्लस कन्फ्लुएंस। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, फिबोनाची को एलोन यूज करना के बजाय इसे अपने एग्जिस्टिंग एनालिसिस के साथ कंबाइन करना बेटर अप्रोच हो सकता है भाई लोग। बेटर अप्रोच क्या होगा कि फिबोनाची के साथ कुछ कंबाइन करो, मतलब जैसे कि मैं बोला एफबीजी पेयर वैल्यू के साथ फिबोनाची कंबाइन करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ फिबोनाची कंबाइन करो, जैसे कि एफबीजी के साथ फिब को कंबाइन करो, फिर नहीं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स के साथ फिब कंबाइन करो, नहीं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ फिब कंबाइन करो। मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया हूँ, जाके डे 1 से लेकर डे 22 तक जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर यूज करोगे तो आपका विन रेट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ लाइव चार्ट में फिब कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। गोल्ड में ही लाइव चार्ट कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, ये हमारा 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे देखो मार्केट ने एक बड़ा सा इंपल्सिव मूव दिया। यहाँ पे देखो रेड 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 कैंडल्स, बस मतलब स्विंग हाई से लेके स्विंग लो, जहां से रेड कैंडल फॉर्म हुआ शुरू हुआ वहां से लेके और जहां पे रेड कैंडल फॉर्म एंड हुआ वहां तक मार्क करोगे, फिर इसको खींचोगे। भाई फिब इज द रियल गैंगस्टर भाई, सच बोल रहा हूँ। देखो ये मार्क है, मतलब जहां पे रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, जहां से इंपल्स शुरू हुआ वहां से लेके लास्ट ग्रीन कैंडल तक, तो हमारा ये है बियरिश फिबोनाची सेटअप। यहाँ पे मार्केट आया, फिर देखो कैसे गिरा। अभी मैं आपको कुछ बुलिश फिबोनाची एग्जांपल भी दिखा दूंगा, वेट करो थोड़ा, मैं बुलिश फिबोनाची एग्जांपल भी दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया और एंड किया यहाँ पे। भाई अभी भी इज द रियल गैंगस्टर। देखो यहाँ पे आया, रिट्रेस किया, टैप किया, फिर बूम। देख ये एक बुलिश फिबोनाची एग्जांपल, बियरिश फिबोनाची एग्जांपल। मैं और एक दिखा देता हूँ आपको, और एक बियरिश का एग्जांपल, ठीक है। बड़ा सा एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट गिरा, जहां से गिरा वहां पे मार्क करो, और लास्ट ग्रीन कैंडल कहाँ फॉर्म हुआ। बियरिश में देखोगे लास्ट ग्रीन कैंडल, बुलिश में देखोगे लास्ट रेड कैंडल, ठीक है। यहां से लेके यहां तक देखिए, आपके पास खुद रिजल्ट है, आप जाके ये बैक टेस्ट भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ हर वक्त काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे 20-30 पिप्स का एसएल आप अफोर्ड कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटा एसएल के साथ बड़ा टीपी आपको मिलने का चांस है। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा दूंगा, बुलिश का दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल कहाँ से इंपल्सिव शुरू हुआ, यहाँ से कहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे। देखो देखो फिर भी गैंगस्टर टैप किया, फिर 900 पिप। भाई 900 पिप क्या आपको कम लग रहा है? मैं आपको और एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल है भाई। फिर भी इज द रियल गैंगस्टर। अगर आपकी स्ट्रैटेजी के साथ इसको कंबाइन करोगे ना भाई, इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है, देखो यहाँ से इंपल्स स्टार्ट हुआ, सिर्फ ग्रीन 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 कैंडल, फिर रेड कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है। ऑफ कोर्स फिर भी यहाँ पे बहुत कॉमन हो सकता है, फिर वो यहाँ पे एक्चुअली में काम नहीं किया, बट हर वक्त फिर भी नहीं काम करेगा, इसलिए बोल रहा हूँ आपके स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करो। समझ आ गया? ये थे कुछ लाइव गोल्ड एग्जांपल्स। मैं आपको कुछ बिगिनर कॉमन मिस्टेक्स बोल देता हूँ, ये आप अवॉइड करना, ठीक है। रैंडम स्विंग हाई और स्विंग लो सेलेक्ट मत करना, और हर फिबोनाची लेवल पे ट्रेड मत करना, और सिर्फ 61.8% देखकर, मतलब ये जो 0.618 को देखकर ट्रेड मत करना, मार्केट डायरेक्शन इग्नोर मत करना, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड लेना, बिना ट्रेड लेना, कंफर्मेशन के बिना बिना ट्रेड मत लो। यहाँ पे आया देखोगे कि ग्रीन कैंडल बनाया नहीं, और वो ग्रीन कैंडल एनगल्फिंग होना चाहिए, ठीक है। और फिबोनाची को गारंटीड रिवर्सल टूल मत समझना भाई, फिबोनाची गारंटीड नहीं, लेकिन रियल गैंगस्टर है मार्केट में, इसको यूज करके बहुत लोग प्रॉफिटेबल बने हैं, ठीक है। ये कुछ होमवर्क देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू खोलो, गोल्ड या फॉरेक्स सिलेक्ट करो, 5 बुलिश फिबोनाची और 5 बियरिश फिबोनाची ड्रॉ करके मुझे रिजल्ट्स बताओ, उसमें से आपका कितना करेक्ट हुआ कितना रॉन्ग हुआ, ठीक है। चलो एंडिंग में आता है, तो आज हमने सीखा फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस, फिबोनाची लेवल, बुलिश फिबोनाची, बियरिश फिबोनाची, फिर फिबोनाची प्लस कन्फ्लुएंस, फिबोनाची और एफबीजी कैसे यूज करते हैं। देखो
एफबीजी में सिखाया था डे 22 पर, अब मैं फिबोनाची सिखाया डे 23 को। इस दोनों को अगर कंबाइन करके अगर आप यूज करोगे तो भाई बहुत ही खतरनाक वाला रिजल्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिबोनाची कोई मैजिक टूल नहीं है, ये हमें पोटेंशियल रिट्रेसमेंट एरिया आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। एक्चुअल ट्रेड के लिए हमेशा अपने कंप्लीट सेटअप, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो भाई लोग। कल डे 24 में हम कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, केमल ट्रेडर्स को मत भूलो।